भारत ने बांग्लादेश में हिंदू पुजारी और धार्मिक अल्पसंख्यक नेता चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी की निंदा की है। एक बयान में विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेशी अधिकारियों से हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। बता दें कि बांग्लादेश में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्क्रिएशन इस्कॉन के एक प्रमुख पूर्व नेता चंदन कुमार धर हैं, जिन्हें चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही ढाका हवाई अड्डे पर चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार किया गया, हंगामा मच गया। वहीं मंगलवार को ढाका की एक अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। This is very shocking. We saw that how Chinmay Krishna Das, when he was arrested, so many policemen took him to the court as if some big terrorist they have captured. We are seeing that for last 100 days violence is going on against the minorities, and when this Hindus, when they very peacefully they came out on the streets, they protested. We saw just few days ago 4 lakh minorities, Hindu minorities and other minorities, they came out on the streets, and Chinmay Krishna Das, he has become the face of the protest. How peacefully they conducted that protest meet. They had only 8-point demands. They presented their demand to the government, and they are just demanding that the Hindus and the other minorities of Bangladesh should be given protection. बता दें कि भारत की ओर से बयान में कहा गया है, हमने श्री चिन्मय कृष्ण दास, जो बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता हैं, उनकी गिरफ्तारी और जमानत न दिए जाने पर गहरी चिंता है। बता यह घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर किए गए कई हमलों के बाद हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी और लूटपाट के साथ साथ चोरी, तोड़फोड़ और देवी देवताओं और मंदिरों को अपवित्र करने के कई मामले दर्ज हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि शांतिपूर्ण सभाओं के माध्यम से वैध मांगे प्रस्तुत करने वाले धार्मिक नेता के खिलाफ आरोप लगाए जाने चाहिए। We saw that how fake false sedition case was filed against Chinmay Krishna Das, and yesterday when he was going to catch a flight right in front of the airport, he was arrested, and he was arrested by people in plain clothes. So that is also very shocking. I got a call and I came to know that when they were taking the devotees accompanying him, they thought that maybe some terrorists, they are kidnapping him. जैसा कि चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिस पर बांग्लादेश ने जवाब दिया है। इसी बीच बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार में युवा और खेल मंत्रालय सलाहकार आसिफ महमूद सोजीब भुइयां ने कहा कि चिन्मय दास को हिंदू समुदाय के नेता के रूप में नहीं बल्कि देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस कार्यक्रम में बोलते हुए आसिफ महमूद ने कहा, सरकार बांग्लादेश की संप्रभुता और स्वतंत्रता को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी देशद्रोह के कृत्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। हम ये साफ करना चाहते हैं कि ऐसे कामों में शामिल किसी भी इंसान को, चाहे वो कोई भी नेता हो, बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि भारत के बयान के बाद बांग्लादेश ने भी एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि चिन्मय दास की गिरफ्तारी को कुछ हलकों में गलत अर्थ दिया गया है। बयान में कहा गया कि भारत का बयान निराधार और दोस्ती की भावना के उलट। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया, चिन्मय कृष्ण दास को अलग अलग आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश सरकार का मानना है कि इस तरह से निराधार बयान न केवल तथ्यों को गलत तरीके से पेश करते हैं, बल्कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच मित्रता और आपसी समझ की भावना के विपरीत भी हैं। आपको बता दें कि शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद से बांग्लादेशी हिंदुओं समेत वहां के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की खबरें सामने आती रही हैं। हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थानों को निशाना बनाया जा रहा है। चिन्मय कृष्ण दास हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने और उन्हें एकजुट करने का काम करते हैं। इसी बीच उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है।
स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।